4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के इलेक्शन के बाद एक नई कहानी फिर गढ़ने जा रही है। बिहार पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। बराबर ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। कल अचानक जब वहां पर संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली उतरे, फिर हंगामा मच गया। नीतीश ने भेजा है, चार्टर्ड विमान से भेजा है, कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है। नीतीश कुमार की डिमांड ये है कि स्पीकर भी मेरा, चीफ मिनिस्टर भी मेरा, सब कुछ मेरा। भाजपा क्या अंदेशा कुछ और है। उन्होंने तो तब से शुरू कर दी थी जब राज्यपाल को वहाँ बिठाया था ला करके। उनको मालूम था ये स्थिति आनी है, तो नीतीश कुमार फंस गए। आप समझते हैं नीतीश कुमार के अंदर सलाहियतें तो बहुत हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, और वह ऐसे ही हालातों से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और बेहतर भी यह है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाए, चूँकि 20 साल का तजुर्बा भी है, इंसाफ पसंद लोगों की आवाज़ भी है। ये बात दीगर है कि मैंने आपके सामने कहानी बनाई थी कि तमाम विपक्ष को धोखा देने वाले का नाम भी नीतीश कुमार ही है। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो काम करती नहीं है टेम्परेरी। शिवसेना के साथ 20 साल छोटे भाई बन के रहे, और जब मौका आया तो धोबी पछाड़ मार दी। फिर ऐसा किया कि शिवसेना ही तोड़ कर रख दी। अब ये काम करने के लिए तो उन्होंने किया नहीं। चुनाव आयोग को सेट जैसा आरोप लगता है, दौलत को, मीडिया को, कारपोरेट को, ये काम करने के लिए नहीं किया था कि नीतीश कुमार को फिर बना देंगे। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर वो क्यों नहीं बनाएंगे। देखिए, आरएसएस बीजेपी की तमन्ना रही है पूरी हिंदी बेल्ट पे कब्जा करने की। हिमाचल को इस बार जीत लेंगे वो, तो पूरी हिंदी बेल्ट उनके हाथ में आ जाएगी। और हिंदी बेल्ट आने के बाद अब वो बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में जो भी कुछ काम करेंगे, उसके बाद आप याद रखना हमारा मॉडल शायद, ऐसे लोग कह रहे हैं, रशिया की तरह चला जाएगा। क्योंकि देखिए, तमाम के तमाम विभाग और जितनी भी ताकतवर चीज़ें हो सकती थी वो सब इनके हाथ में आ चुकी हैं। अब आपके और मेरी वोटों से भी कुछ नहीं होता। बिहार के अंदर ये साबित हो गया है कि जितनी वोट हम चाहेंगे उतनी मिलेगी, वरना जीतन राम मांझी को क्यों वोट मिलती भाई? कुशवाहा को जानते हो क्या? शिंदे को क्यों वोट मिलती? अजीत पवार को क्यों सीटें मिलती? इनकी वजह से सीटें मिलती चली जाती हैं और ये लोग काबिज होते जा रहे हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं कि वोट की वजह से बदल देंगे, तो अब तो वो छोड़ दीजिए जहन से बात। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि बहुत सारे मामले चल रहे हैं। जब ये चाहते हैं, जब नंबर पे आता वरना चला जाता, तो तमाम तैयारियाँ बहुत पहले से करते हैं ये लोग। तो अब इतनी तैयारी करने के बाद फिर नीतीश को ले आएंगे, मेरी अक्ल इस बात को गवारा नहीं करती। चीफ मिनिस्टर तो जनाब-ए-मन भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो। और अगर नीतीश कुमार को खेला कर देते हैं, वो चूँकि उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता, बिहारी आदमी है और बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं बिहारी मिजाज को, बाकी पार्टी को एक साथ कर सकते हैं। तो नीतीश के पास 124 हो भी रहे हैं भाई। नीतीश के होते हैं, क्या कहते हैं, 84-85 गठबंधन आ जाएंगे, 30-32-40 जो भी बैठ रहे हैं वो। MIM की 5 सीटें हैं, वो भी आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 113 है, -117 है, माइनस नीतीश करके। तो वैसे अमित शाह के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है 4-5 का इंतज़ाम करना, 122 पे सरकार बनती है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि यूँ तो किया नहीं था काम, ज़माने से उनका लंबे प्रोग्राम है। नीतीश कुमार को हटाना ही है हर हाल में, और अपनी सरकार को बनाना है। तभी तो वो आने वाले वक्त का कुछ लंबे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो भी कुछ काम हो सकते हैं, जब भी तो करेंगे अमित शाह। अभी थोड़ी ना ये अब फिर बना दें। अभी मुश्किल से तो सरकार हाथ में आई है चुनाव आयोग की मेहरबानी से, ये आने वाली है, और फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएं। तो मेरी अक्ल इस बात का गवारा नहीं करती कि वहाँ नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। वो जनता दल यू को तोड़ देंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि संजय झा, लल्लन सिंह इस काम में अमित शाह की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब बात है दूसरी। बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार को ये सज़ा मिलनी कोई बुरा काम है क्या? नहीं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार की जनता दल यू को तोड़ देते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, शिंदे बना देते हैं, तो ये वो डिज़र्व करते हैं भाई। जिस विपक्ष को धोखा दे करके, जेपी के सिद्धांतों को धोखा दे करके वो इंडिया गठबंधन को छोड़ कर आए, और जनाब-ए-मन जो है अभी बीजेपी के साथ मिल गए, खाली बिहार के विपक्ष को धोखा नहीं दिया। मैंने एक एपिसोड बनाया, आप कल देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने खाली बिहार के विपक्ष को धोखा नहीं दिया है, उन्होंने पूरे भारत के विपक्ष को धोखा दिया है। वरना ये आदमी अगर इंडिया गठबंधन के समय अगर इंडिया के साथ रहता तो ये 240 सीटें थोड़ी ना आनी थी इनकी, ये 200 से नीचे आ जाते।
प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं पा सकते थे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इस आदमी की गलतियां बहुत बड़ी बड़ी रही हैं, इसने विश्वास किया है तो अब इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई होना ही है। झारखंड की सरकार भी जानी है, उड़ीसा की ले चुके हैं, बंगाल की देखो क्या होता है, वो एक अलग विषय है। फिर एक नया तमाशा लगेगा, ममता बनर्जी करेंगे नहीं, फिर अखिलेश यादव की बारी आएगी, ये सारी बारी आनी है धीरे धीरे। तो ये काम कोई बुरा नहीं होगा अगर होगा तो। वैसे भी मैं बीजेपी के कोई खिलाफ ज़्यादा हूँ नहीं, वो भी भारत के लोग हैं, बस उनकी राजनीति जो है वो जो विघटन करने की है, वर्गीकरण करने की है, इस बात से हमें ऐतराज़ होता है। वरना काम तो वो भी वही करेंगे जो आप करेंगे। बस इतना ज़रूर है कि वो एक विशेष वर्ग को थोड़ा टाइट कर देते हैं, हो सकता है उनका वोट अधिकार छीन ले, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वोट की कोई कीमत रही नहीं है। चुनाव आयोग की जो टी ये लगाते हैं वो इसकी वजह से तो काम होता है। लोग कह रहे हैं साहब बड़ा प्रचंड बहुमत, ऐसा बहुमत आता है कि जो बीजेपी का गमछा अपने गले में डालता है उसकी सीटें आ जाती हैं। चिराग पासवान खुद भरोसा नहीं कर पा रहे इतनी सीटें कैसे आ गई उनके पास। तो दोस्तों बात यह है कि ये अब अपना चीफ मिनिस्टर ही बनाएंगे, हाँ, संजय झा और ये लल्लन सिंह। अब देखिएगा आपके दिमाग में ये बात है कि केंद्र में इनका एक बैसाखी है। पहली बात तो 12 सांसद अगर हटा दो तब भी मोदी जी की सरकार नहीं जा रही। चंद्रबाबू नायडू अगर कर दें तो बात दीगर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास तो पैसे की ज़रूरत, वो बार बार पैसा ले रहा, अपनी दुकान चलानी है ना। ये लोग अंदर खाने ये कह चुके हैं कि ये आंध्र प्रदेश मेरी दुकान, बिहार मेरी दुकान, बड़ी दुकान पे आप ही बैठे रहो मोदी जी। इन्हें कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता चल गया कि केंद्र की सीट तो मिलने वाली है नहीं। अगर विपक्ष आता है तो राहुल गांधी के पक्ष उसमें है, और अगर भाजपा आती है तो ये तो मोदी एंड अमित शाह या योगी जो भी कोई होंगे इन्हीं के लोग होंगे। तो इन लोगों ने अपना छोटे से पे ही इत्तेफाक कर लिया है, मतलब मैं आंध्र प्रदेश में खुश, तू जो है भाई सेंटर में खुश। तो वो जो केंद्र की अगर आपके बात दिमाग में आती है कि केंद्र से हट जाएंगे नीतीश कुमार, तो संजय झा, लल्लन सिंह, ये पता नहीं कितनी तोड़ दें। हो सकता है एक साहब कह रहे थे कि 2 सांसदों को छोड़कर बाकी 10 सांसद तो समझ लीजिए कमल के फूल छाप हो गए। तो इनका कोई दिक्कत नहीं होगी, वो नया नेता बना देंगे जनता दल यू में। अमित शाह की ताकत से आप वाकिफ़ है नहीं। जो आदमी महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे की जो कह सकता हूँ कि ताकत को छिन भिन कर देता है, उसके लिए क्या है। हाँ, नीतीश कुमार की एक बात याद आती है कि नीतीश कुमार ने इस तरह की रणनीतियाँ खेली हैं, तो उनके भी कौशल पे मुझे थोड़ा सा विश्वास है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है, और इन्हीं लड़ाइयों में आपको मज़ा भी आता है कि क्या किसने धोबी पछाड़ मार दी। क्योंकि ये लड़ाइयाँ हमारे नज़दीक नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, हमारे घर कैसे बने, हमारे घरों की छतों पे भी हेलीकॉप्टर आएंगे नहीं आएंगे, ये हमारी लड़ाइयाँ नहीं हैं। लड़ाई तो हमारी ये है, अरे ये सीटें इतनी आ गई। बिहार का चुनाव पूरे देश का चुनाव था, ऐसा लग रहा था। जय हिंद।